हैं राजस्थान समाचार। श्री 1008 श्री शेषावतार लोक देवता श्री कलाजी महाराज एवं मां जगदम्बा के आशीर्वाद से श्री काली कल्याण धाम स्वरूपगढ़ की पावन तपोभूमि पर महंत श्री भैरव सिंह राठौर के पावन सानिध्य में वैदिक एवं धार्मिक शास्त्रोक्त विधि विद्यानुसार सरस्वती देवी महायाग एवं लघु रुद्राभिषेक के माध्यम से धाम पर स्थापित देवगणों के निमित्त चतुर्थ पाठोत्सव कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मानव राष्ट्र एवं गौमाता रक्षार्थ एवं सनातन हिंदू धर्म रक्षार्थ धार्मिक आहुतियां प्रदान कर क्षेत्र एवं धाम के भक्तगणों की समृद्धि की मंगल कामना हेतु विशेष अनुष्ठान किया गया। कार्यक्रम के इस वेला पर संत श्री गजेंद्र गिरी महाराज भूतनाथ आश्रम पाड़ला सोलंकी सेवादास जी महाराज रामदेव आश्रम जैताना रामेश्वर गिरी खेमपुर सहित श्री कृष्ण कल्याण धाम रनेला के मुख्य पीठाधीश्वर महंत श्री शंभू सिंह जी राठौर, अखिल भारतीय कलाजी संप्रदाय के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत श्री महेंद्र सिंह जी चौहान, बीचीवाड़ा महामंत्री महंत श्री गोपालदास जी वैष्णव राजपुर डंगरपुर सहित संत समुदाय एवं अखिल भारतीय कलाजी संप्रदाय के कई धार्मिक तपस्वी एवं अनुयायियों ने इस कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। वो गुरु हमारी तो सिंहासन ही है, यूं मानो। इतना गलती है। फिर क्या गलती? गद्दी की पूजा होती है। हाँ तो गद्दी की पूजा नहीं गद्दी का राय गद्दी कहाँ लगेगी हमारे आश्रम पर जाके? आई बस नहीं आपकी वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आप शब्द एक और तीन आप कृपा करके हमारा जो आराध्य है हमने उसका सम्मान दे रखा हमारी श्रद्धा और आस्था से। सूरवीर थे, लड़े, लोक देवता वहाँ थे, देवी की आराधना थी, भैरव जी का उनका गुरु थे, शिष्य थे। महाराणा प्रताप के पास नहीं आ गए मन तो गणजनों प्रश्न है और बहुत गजब की बात रख दी बीच में कि महाराणा प्रताप ने तो कलाजी से ज्यादा सूरवीर था। कलाजी को लाने वाला महाराणा प्रताप ही था। जब उसके काका को बांध दिए तभी लाया, महाराणा को आए थे। एक बात है, थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ। तो के जने मने इनकी बात हमें कलाजी तो बाहर आवे मनकन तो महाराणा प्रताप के पास नहीं आवे कारण वही हमको बताओगे तुम। तो मैंने बोला यार ये मैंने चुप कर दी। तो एक संत गई हुआ अपने यार तुम गजेंद्र की सब कलाजी के बूफे और अच्छा सब बढ़िया है, लेकिन यार मेरे मन में एक बात आ रही है। मैंने कहा बोलो। वो बुरा नहीं माने तो मैंने कहा कोई बुरा नहीं, विशेष होती है वहाँ कोई बुरा श्रेष्ठ रे लक्ष्मी चापतन्या बाहुरातरे
ओम विष्णु भैरवाय स्वाहा ओम हनुमान भैरवाय स्वाहा ओम भूतनाथ भैरवाय स्वाहा ओम वेदांत भैरवाय स्वाहा ओम त्रिनेत्र भैरवाय स्वाहा ओम देवरांत भैरवाय स्वाहा। सनातन धर्म के जयकारों से गूंज उठा वातावरण। आचार्य के साथ मंत्रोच्चारण किया गया। मूर्ति अभिषेक, शस्त्र पूजन, मां पूजा, यज्ञ अनुष्ठान, महापूजा, मां सरस्वती यज्ञ एवं लघु रुद्रपीठ, न्यास धर्म संस्कार, होमात्मक पूर्णाहुति, यज्ञ अनुष्ठान एवं साधु संत द्वारा जयकारों के साथ आयोजन हुआ। साधु संतों के सानिध्य में अखिल भारतीय कलाजी संप्रदाय निवेदक सिंह भैरव सिंह राठौर को साफा बांधकर आशीर्वाद प्रदान किया गया। आखिर साधु संतों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और आखिर क्या कह गए, सुनिए खबर के साथ। राष्ट्रीय कार्यकारिणी कलाजी संप्रदाय की तरफ से हरिओम नारायण श्री महंत देव सिंह जी का स्वागत करते हुए साफा बांध रहे हैं। मान सम्मान प्रतिष्ठा अखंड बनी रहे। ये बहुत वजन रख रहे हैं, वजन रख रहे हैं, भजन ये बोल रहे हैं। ये सबका स्वाभिमान इनको दे रहे हैं। साफा एक स्वाभिमान का प्रतीक है। माधवा वाला भी जोरदार है रायकी के अंदर जो ये पटोत्सव मना रहे हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये पाटोत्सव जो मना रहे हैं उसके बारे में सबसे पहले तो भैरू सिंह जी महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद है कि प्रत्येक साल पाटोत्सव के अलावा भी ये सत्संग इत्यादि करते रहते हैं और साल में 2 बार कलाजी समुदाय और हमारे संत समाज को बुलाकर यहाँ पर बड़ा आनंदमय भव्य प्रोग्राम, भव्य भंडारा और भव्य यज्ञ इत्यादि करते रहते हैं। सबसे बड़ी बात विशेष ये है कि यज्ञ सम्बन्धित और संत समाज सम्मिलित और ब्राह्मण के सम्मिलित में जुड़े हुए सर्व धर्म के कार्य करते हैं। जिस कार्य से देवताओं को ऊर्जा मिलती है और ऊर्जा मिलती है तो जगत कल्याण का कार्य होता है, नगर का कल्याण होता है, नगर में रहने वाले बस्तियों का कल्याण होता है, पशु पशुओं का कल्याण होता है। ऐसा यज्ञ के सम्मिलित कार्य करते, इसके लिए इनको बहुत बहुत साधुवाद। दूसरी बात, कलाजी समुदाय के सभी संत समाज को प्रत्येक उत्सव में ये यहाँ बुलाते हैं और सम्मान करते हैं। दोनों उत्सव, 2-3 जो उत्सव साल में मनाते हैं उनमें सबको ये बुलाकर सम्मान जो करते हैं, ये बड़ा वंदनीय है, बड़ा तारीफ योग्य है और इनका भाव सदा इसी तरह बना रहे, ये मैं कहना चाहता हूँ। बस मेरा सलाह ये है, रायचंद, हुकुमचंद, ज्ञानचंद से बच के रहियो। करमचंद के सानिध्य में रहोगे तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े कार्य होते रहेंगे। ये एक छोटा सा वृक्ष ने अभी अपना रूप लिया है, हो सकता आने वाले समय में बहुत बड़ा वृक्ष का रूप धारण करके ये आश्रम बहुत बड़ी ऊंची हो जाए, ऐसा मेरे को लगता है। और सबसे बड़ा भाव है संत के प्रति भी इन्होंने जो भाव रखा है, हमारे अखाड़े से भी इनको मैंने मंडल में जोड़कर हमारे 5 अखाड़ों के जो भी हमारे 7 अखाड़े हैं सभी संतों ने मिल के इन्हें गादीपति हमने घोषित किया है। हमारे संत समाज की ओर से भी गादीपति इन्हें घोषित किया है, कला समुदाय की ओर से भी ये गादीपति है और संत और ग्रस्त समुदाय दोनों में ये चल रहे हैं। इससे सबसे बड़ी बात विशेष कि दोनों को इन्होंने लेके चला है। दूसरा, नगर को भी लेके चला है। चाहे नगर माने या न माने, नगर करे या न करे, लेकिन इनका निमंत्रण पूरे नगर में जाता है। नगर क्या सहयोग कर रहा है नहीं कर रहा है वो परमात्मा जानता है, लेकिन ये सदा उनको भी लेके चलते हैं। तो ये बहुत बड़े विशेष की बात है कि नगर में इतना उत्साह नहीं है, पहले था ऐसा, फिर भी ये नगर के प्रति उत्साह रखते हैं। ये वंदनीय और तारीफ योग्य है और मेरा यही भाव है कि इनका भाव इसी तरह बना रहे और जो भी मंदिर जो हमारे अभी जो बनाए हैं, इन्होंने काफ़ी मूर्तियों की स्थापना इन्होंने की है, इसमें कुछ कार्य बाकी है वो पूर्ण होंगे और उसके बाद विशाल रूप से ये आश्रम अपना रूप लेगा, विशाल रूप से ये रूप लेगा, ऐसा मुझे आभास होता है और हमारा आशीर्वाद है। तत्त पर हमसे जो भी एक सलाह लेना चाहे ले सकते हैं। सलाह लेने से ही इंसान आगे बढ़ता है, छोटा नहीं होता है। ज्ञान नहीं है तो पूछ लेने से ज्ञान
बड़ा होता है, ज्ञान बढ़ता है। और दक्षिणा अभी बात हुई थी, ज्ञान किसी से लेते हैं वही दक्षिणा है, लक्ष्मी देना ये अलग बात है। तो और दूसरी बात, हमारे रिपोर्टर भी, आप भी तत्पर यहाँ विराजमान होते हैं, हमारी रिपोर्ट को आगे तक बहुत विशेष रूप से आगे तक पहुँचाते हैं, इसके लिए आपको भी साधुवाद। यहाँ के हमारे पधारे हुए भी संत समाज को साधुवाद। और बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से इनको सदा भक्तों का आशीर्वाद रहा, इनका तो रहा ही है, उनका भी कार्य के अंदर सहयोग रहा है। उन सबको इस धाम की ओर से मेरा आशीर्वाद है कि आपका कल्याण हो, मस्त रहो, आनंद में रहो, आते रहो, धर्म के प्रति रहो, किसी के कहने में नहीं रहो। क्योंकि विश्वास किसे कहते हैं? विष। और जो विष को पी के परमात्मा तक जाएगा उसी को परमात्मा मिलता है। अब आप जैसे कलाजी जा रहे हो तो कोई आपको बोलेगा अरे वो की जा, वो झूठू है, लेकिन वो विष है, शब्द विष है, शब्दत्व विषम। उसे जो धारण करके परमात्मा तक पहुंचता है उसे परमात्मा का सानिध्य हो जाता है, जो इनको हुआ। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि 4 इनके पाठोत्सव हुए हैं, 5 हम पूरे करेंगे। 5 पाठोत्सव के बाद पुनाति करेंगे और आगे का ये आश्रम कैसा रूपरेखा लेता है वो हम देखेंगे। हम चाहते हैं कि यहाँ मेला लगे, काफ़ी लोगों का भीड़ रहे, उत्साह रहे। जितनी मूर्तियाँ उतनी पब्लिक नहीं आ रही है, तो हमें कैसे इसको वेटिफाई करना है, कैसे इस आश्रम को आगे बढ़ाना है, उसकी चर्चा हम आगे और करते रहेंगे और करने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारा जो कार्य है उसके प्रति हमारा कार्य चालू है, आगे इस आश्रम को आगे बड़ा रूप देने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद, आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद। ओम नमो नारायण। कृष्ण दस्त कृष्ण दस्त। ये मोहन जी, आप क्या कहेंगे इनके बारे में? काली कल्याण धाम सर्वगढ़ में चतुर्थ पाठोत्सव में आज अखिल भारतीय कलाजी संप्रदाय की ओर से आप सबको हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ में हमारे साथ में बाबूजी रंजना सिंह, संत जी एवं संप्रदाय के सभी गादीपति एवं भक्तजन पधारे हुए हैं। भैरव सिंह जी बाबूजी, हर साल प्रति इस साल भी आपने चतुर्थ पाठोत्सव रखा है। आपने कलाजी के नाम से खुद बहुत कम समय के अंदर इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए हमारे कलाजी के लिए, बहुत संप्रदाय के लिए बहुत बड़ी बात है। और कलाजी महाराज का, माताश्री का और साधु संतों का आप हर हमेशा आशीर्वाद बनाए और ऐसे से शुभ कार्यक्रम आप करते रहे। और आज गांव-गांव, दानी-दानी में हिंदू सम्मेलन चल रहा है। इस सम्मेलन के लिए और आप संत यहाँ विराजे हैं, हमारे गौ माता, राष्ट्र माता, गौ माता को राष्ट्र माता कहने के लिए सभी संत महंतों का आपका आशीर्वाद चाहिए। और ये संप्रदाय भी आपके साथ में है और बहुत जल्दी क्षेत्र के अंदर राष्ट्रीय गौ माता को घोषित किया जाए, यही हमारी प्रार्थना है। और कलाजी महाराज का आशीर्वाद और संतों का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे और सब भक्तों पे बना रहे। जय श्री कल्याण। सौरभगढ़ रायकी के अंदर चौथा पाठोत्सव मनाने जा रहे हैं, जिसको लेके आप सभी साधु संतों का क्या कहना है? आज परम हर्ष का विषय है कि स्वरूपगढ़ धाम रायकी पर बागी श्री हमारे लाडले भैरव सिंह जी द्वारा चतुर्थ पाठोत्सव के उपलक्ष्य में आज बसंत पंचमी के दिन समस्त साधु संतों का और कलाजी संप्रदाय का यहाँ पर मिलन रखा और सबको इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया। और जग कल्याण के लिए हमेशा हमारे इस धाम से सेवा होती रहती है और अनेकों कार्यक्रम यहाँ होते रहते हैं। इसी क्रम में आज भी पाठोत्सव के उपलक्ष्य में हम एकत्रित हुए हैं और सभी ने यहाँ पर धाम के दर्शन किए। इस धाम की महिमा है और साथ ही साधु संतों का आशीर्वाद मिला है यहाँ पर। और कलाजी संप्रदाय के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, हमारे पीठाधीश्वर रेनेला से भी विराजे हुए हैं और हमारे उपाध्यक्ष वगैरह जितने भी संप्रदाय के सदस्य हैं, मान्यगण सदस्य हैं, वो भी यहाँ पर हैं, पदाधिकारी भी हैं। और यहाँ हम एक संकल्प लेके जा रहे हैं कि जो नया वर्ष जो खुशहाली का आने आए और बसंत पंचमी के दिन से ही त्योहारों का इस त्यौहार चलते हैं, इसी क्रम में आगे भी हम इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे। और हम साधुवाद करते हैं बाबूजी श्री का, जो यहाँ पर हमारे बीच में आकर हमें मार्गदर्शन भी करते हैं, उनका आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता रहता है। इसी क्रम में मैं और निवेदन करता हूँ आपसे कि हमारे जब भी कार्यक्रम हो और हमारे निवेदन पर, आग्रह पर आप पधारें, यही हमारी इच्छा है। हमारे बाबूजी विराजे हुए हैं महेंद्र सिंह जी बाबूजी, इसके बारे में और विस्तृत बताएंगे। बताइए महाराज जी आप। जय श्री कल्याण।
श्री काली कल्याण धाम स्वरूपगढ़ लिंबी रैकी की इस पावन तपोभूमि पर चतुर्थ पाठोत्सव कलाजी महाराज एवं माँ जगदम्बा के परम आशीर्वाद से पूर्ण होने जा रहा है। इस पावन वेला पर समस्त वागड़ संत समाज के महंत श्री गजेंद्र गिरी जी, सेवादास जी महाराज, रामेश्वर गिरी जी महाराज सहित अखिल भारतीय कलाई संप्रदाय से राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय आदरणीय महेंद्र सिंह जी चौहान साहब, महामंत्री गोपाल दास जी एवं श्री काली कल्याण धाम कृष्णा कल्याण धाम जो हमारा मुख्य पीठाधीश है, उसके पीठाधीश और महंत बाबूजी राज श्री शंभू सिंह जी राठौड़ साहब एवं पड़ोली से पधारे हमारे बाबूजी पोपट सिंह जी ठाकुर साहब, आप सबके चरणों में मेरा पावन अभिनंदन, पावन नमन और आपका जो सानिध्य और सहयोग हमेशा समय समय पर मुझे प्राप्त होता रहता है। निश्चित ही कलाजी महाराज की ये सबसे बड़ी कृपा और अनुकंपा है। साथ ही मेरी स्वरूपगढ़ धाम की इस पावन धरा को सुशोभित करने के लिए जो कार्यकर्ता और जो भक्त मंडल हमेशा मेरे इस आवाज़ पर आकर खड़ा रहता है, मैं उनका ऋणी हूँ। और इस चतुर्थ पाठोत्सव के माध्यम से मानव सेवा, धर्म सेवा, राष्ट्र सेवा से जो कुछ भी मुझसे बन पड़ रहा है मैं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मनुष्य हूँ, मनुष्य मात्र गलती का पात्र होता है। कोई छोटी मोटी गलती रह जाती है, चाहे मर्यादा में, संस्कार में, वार्तालाप में, तो मुझे क्षमा करते हुए हमेशा आपका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे, ऐसी अपेक्षा रखता हूँ। जय श्री कल्याण। अब हर खबर पर रहेगी हमारी नजर। चैनल की हर खबर को सबसे पहले पाने के लिए फास्ट पब्लिक लाइव न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।